वेलकम बैक माय फैमिली। आप लोग कैसे हो? आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है मेरे काउंटडाउन 22 में। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे सादी साहब के ऊपर, उनकी बयान सुनेंगे, उनके ऊपर ये सब वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या बयान है। वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। वीडियो आज लोग स्टार्ट। बहुत धड़ल्ले के साथ विलायत का, औलिया का इनकार कर देते हैं और उसकी मिसाल उन लोगों पे उंगली रखते हैं जिन्होंने दुकानें खोली हैं और तरीकत के नाम पर धब्बा हैं और दाग हैं। तो क्या नबूवत की हकीकत का इनकार कर दिया जाएगा? तो जब झूठे मुद्दईयाने नबूवत की वजह से नबूवत की हकीकत का इनकार नहीं हो सकता, तो झूठे मुद्दईयाने विलायत की वजह से विलायत का भी इनकार नहीं हो सकता। और मुख्तलिफ अदवार में अंबिया अलैहिस्सलाम आते रहे ता आंके मेरे और आपके आका मौला हुजूर खत्मुल मर्तबा तशरीफ लाए। हुजूर के बाद नबूवत का दरवाज़ा बंद कर दिया गया, लेकिन विलायत का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ ता आंके खातमुल औलिया हज़रत इमाम महदी तशरीफ लाएंगे। और उनके बाद फिर जब कुफ्र फैलेगा और फिर ये दरवाज़ा बंद होगा। लेकिन औलिया मुख्तलिफ अदवार में मौजूद रहेंगे और इसका इम्कान मौजूद है। तो जिस चीज़ का इम्कान मौजूद है, तो बहुत सारे लोग मुद्दई हैं, नबूवत का इम्कान ख़त्म हो गया, अब हुजूर के बाद कोई नबी नहीं है, फिर भी मुद्दई मौजूद हैं। और जिस चीज़ का इम्कान है, बल्कि जिस चीज़ का वकू है, तो उसके मुद्दई क्यों नहीं होंगे? तो ये एक हालात का मुकाबला ना करने वाली बात है कि खरे और खोटे को पहचानना, अच्छे और बुरे की तमीज़ करना, असल और नकल की शनाख्त करना, जब मुश्किल लगे तो आप सिरे से उसका इनकार कर दें। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने लिए इन पाकीज़ा लोगों की ज़रूरत महसूस नहीं करते, वरना हम कैसे इनकार करेंगे? सही बात। अगर हमारे बदन को अद्वियात की ज़रूरत हो, ऐसी बीमारियां लाहिक हो जाएं और मार्केट से 2 नंबर अद्वियात भी मौजूद हों और 1 नंबर अद्वियात भी मिलती हों, तो हम तलाश करके 1 नंबर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो अगर रूह बीमार है और उसके मुआलिज हमें चाहिए और हम समझें कि इसके बगैर चारा नहीं है, तो फिर हमें हकीकत तक पहुंचने के लिए कोशिश करना होगी। क्या ताकत थी, क्या आवाज थी कि ऐसे असवद व अहमर भागे हुए चले आ रहे हैं। वो कड़का था एक बिजली का, या कि सौते हादी अरब की जमीन जिसने सारी हिला दी। और जमाने ने देखा आज 7 अरब की आबादी में 1 अरब 70 करोड़ के करीब मुसलमान हैं। जापान में सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब इस्लाम है, यूरोप में सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब इस्लाम है। बेअमल सही, जैसे भी सही, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम का दीन फैलता चला जा रहा है। फरमाया जन्नत में कुल 120 सफ़े होंगी, टोटल सफ़े जन्नत की 120 होंगी। 40 सफ़े आदम अलैहिस्सलाम से लेके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम नबियों की उम्मतों की होंगी। 80 सफ़े सिर्फ मेरी उम्मत की होंगी। ये है हुजूर अलैहिस्सलाम के पैगाम की आफाकियत। जिधर देखो हुजूर के दीवाने दिखाई देते हैं। अल्लाह हमें तौफीक अमल दे। अगर हम सच्चे, खरे, सीधे, 2 टोक मुसलमान बन जाएं, तो पूरी कायनात हमारे कदमों तले है, इसलिए कि हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं। हुजूर की वजह से कुफर मिटा और हुजूर की जिम्मेदारियों में शामिल इस्लाम का गलबा करना। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिह। हुजूर अलैहिस्सलाम के दीन को तमाम अदियान पर गालिब करना हुजूर अलैहिस्सलाम का दिया हुआ दीन और पैगाम है। और कुर्बे क़यामत में उतनी देर तक क़यामत नहीं आएगी जब तक पूरी दुनिया पर इस्लाम नहीं फैल जाएगा। पूरी दुनिया पर इस्लाम नहीं फैल जाएगा। शरक से लेकर गरब तक, शमाल से लेकर जनूब तक, कायनात की एक छत भी ऐसी नहीं होगी जहां मोहम्मद अरबी के नाम का झंडा नहीं झूल रहा होगा, हुजूर के नाम के फुरेरे लहरा रहे होंगे। ये अल्लाह के महबूब की अजमत है। कुफर मिट जाएगा और हर तरफ इस्लाम का बोलबाला होगा। खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत इमाम महदी की खिलाफत अला मिनहाजुन नबुवा कायम होगी, उसी तरीके पे कायम होगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अनफास की
महक से दज्जाल पिघलता चला जाएगा और हुजूर के दीवाने आगे बढ़ बढ़ के इस्लाम के झंडे गाड़ते चले जाएंगे और पूरी कायनात के अंदर फरेरे हुजूर के होंगे। तो फरमाए अनल माही, मैं माही हूँ। अल्लाह अकबर। अल्लाजी यमहुल्लाहु बियल कुफर, अल्लाह मेरी वजह से कुफर को मिटा डालेगा। हर तरफ इस्लाम के फरेरे ले। व अनल हाशिरुल्लज़ी युहशरुन्नास अला कदमैया, और मैं हाशिर हूँ और क़यामत के दिन जो है वो लोग मेरे पीछे पीछे आएंगे और मेरे कदमों पे आएंगे। फरमाया सबसे पहले मेरी कब्र कुशादा होगी और फिर अबू बकर की कब्र, फिर हज़रत उमर की कब्र। दाएं हाथ में अबू बकर का हाथ होगा, बाएं हाथ में उमर का हाथ होगा। हा काज़ा नुबास यौमल क़यामा, फरमाया क़यामत के दिन हम कब्रों से ऐसे ही उठेंगे। अल्लाह अकबर, क्या शान होगी, क्या अज़मत होगी, क्या रिफ़तों के फुरेरे होंगे। और फिर हुजूर हशर में आएंगे। अल्लाह अकबर। फिर हशर में हुजूर का आना और फिर लोगों की पनाह बनना, लोगों के लिए अमान बनना। पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। व अनल आकिबुल्लज़ी लैसा बादहू नबियुन, और मैं आकिब हूँ। आकिब, और आकिब वो होता है जिसके बाद कोई नबी नहीं होता। पस खुदा बर मा शरीयत ख़त्म कर, बर रसूल मा रिसालत ख़त्म कर। अल्लाह ने हुजूर के बाद नबूवत का दरवाज़ा बंद कर दिया। अब किसी नबी के आने की ज़रूरत नहीं। तमाम अंबिया की सफ़ात के जामे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात सतूदा सिफ़ात है। हुस्न यूसुफ दमे ईसा यद बैज़ादारी, आंचे खूबा हमा दारन तू तन्हादारी। जो मुख्तलिफ अंबिया के अंदर कमालात मौजूद हैं, वो सारे एक पैकेज में देखने हो तो मोहम्मद अरबी की चौखट पे आ जाओ। यहाँ तुम्हें कमाल भी नज़र आएगा, जमाल भी नज़र आएगा, जूदो नवाल भी नज़र आएगा, यहाँ हुस्न भी नज़र आएगा, हिल्म भी नज़र आएगा, इल्म भी नज़र आएगा, शानो शौकत भी नज़र आएगी, रहमत भी नज़र आएगी, और यहाँ हाथ में तलवार पकड़े नबी जिहाद फरमाता हुआ भी दिखाई देगा। सारी शानें एक पैकर के अंदर, एक वजूद के अंदर जो है वो जमा कर। ये फरिश्ते किस मामले में बहस कर रहे हैं? तो मैंने कहा ला अदरी, मुझे इसका इदराक नहीं कि वो क्या कह रहे हैं। तो फिर अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत मेरे दो कंधों के दरमियान रखा। फिर क्या हुआ इससे? अल्लाह का दस्ते कुदरत कह रहे हैं, बाकी कोई लफ्ज ही नहीं हमारे पास। उसने दस्ते कुदरत वाला हाथ मेरे दो कंधों के दरमियान रखा। ये कौन कह रहे हैं? मेरे हुजूर कह रहे हैं। मेरे रब ने दस्ते कुदरत मेरे दो कंधों के दरमियान रखा। फिर हुआ क्या? सुन लो अगले लफ्ज। दस्ते कुदरत यहां आया, ठंड सीने में पड़ गई। फ़अलिम तो माफिस समावात वल अर्द, जमीन और आसमान में जो कुछ था अल्लाह ने सबका इल्म मुझे अता कर। सीने में नूर आ गया, सीने में इल्म आ गया। कायनात की कोई शय ऐसी नहीं है जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना जानते हो। और फिर कहां तक इल्म आया ये हुजूर से पूछिए। फरमाया कुर्बे कयामत में जब दज्जाल आएगा तो मेरे गुलाम उसके मुकाबले के लिए निकलेंगे। दज्जाल कब आएगा अल्लाह जानता है। 1400 साल इस बात को बताए हुए हो गए। कहा कुर्बे कयामत में दज्जाल आएगा, मेरे गुलाम उसके मुकाबले में निकलेंगे। इन्नी लआरिफु अस्माअहुम, मैं अपने उन गुलामों के नामों को जानता हूं। कब? जो कुर्बे कयामत में आएंगे। मैं आपके नामों को नहीं जानता। आप 2-2 साल, 4-4 साल, 5-5 साल से मेरे पीछे जुम्मतुल मुबारक पढ़ रहे हैं। शक्लों को पहचानता हूं, नामों को नहीं जानता। कई लोग बड़े शौक से कहते हैं जनाब वो नज़ीर साहब, नदीम साहब, फलां साहब, वो आपके, मैं कहता हूँ तस्वीर दिखाओगे तो मैं पहचानूंगा। तो इतने लोगों के नाम में याद नहीं रखता। तो जब मैं आपके नाम नहीं जानता जो हर जुम्मतुल मुबारक को यहाँ आते हैं, तो जहाँ 2 महीने के बाद 10 से कुरान देने जाता हूँ तो वहां के लोगों के नाम कैसे जानूंगा? और फिर जो सोशल मीडिया पे सुनते हैं और मैं उनको देखा भी नहीं, उनके नाम कैसे जानूंगा? और मेरे हुजूर क्या कह रहे हैं कि कुर्बे कयामत में जो दज्जाल आने वाला है और मेरे गुलाम जो उसके मुकाबले में निकलेंगे, मैं उन गुलामों के नामों को जानता हूं।
بات ختم یہاں نہیں ہوئی، یہاں ختم ہو جاتی پھر بھی کافی تھا، لیکن میرے حضور نے آگے بھی بات فرمائی، وَأَسْمَاءَ آبَائِهِمْ، ان کے باپوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں، ان کے باپوں کے ناموں کو بھی۔ کہانی ختم نہیں ہوئی، بات آگے فرمائی، وَأَلْوَانَ خُيُولِهِمْ، جن گھوڑوں پہ چڑھ کے جہاد کریں گے میں محمد ان گھوڑوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں، کون سا غلام، کس کا بیٹا، کس قبیلے کا فرد کس رنگ کے گھوڑے پہ بیٹھ کے جہاد کرے گا، کہا میں سب جانتا ہوں۔ یہ کیوں جانتے ہیں؟ دستے قدرت حضور کے کندھوں پہ آیا۔ وہ کہتا ہے الرحمن علم القرآن، یہ تلمیذ رحمان ہے، میں نے پڑھایا ہے۔ تو جب اس نے پڑھایا ہے تو پھر کوئی شے مخفی، محبوب سے کوئی شے پوشیدہ نہیں رکھی۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کوئی نشانی باقی رہ گئی جب رخ سے نقاب بھی الٹ دیا، جب رب نے اپنا آپ بھی نہیں چھپایا تو پھر کوئی شے باقی پیچھے رہ گئی۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اس نے اپنی قدرت کی نشانیاں دی۔ تو فرینڈس یہ ویڈیو میں سمجھائے ہیں، کتنے اچھے سے بتائے ہیں کہ ایک بیان بتائے ہیں کہ دجال کے بارے میں، کہ دجال آئے گا تو کون سا مطلب سمے میں، کون سا دن میں، من اس کا ہر ایک جو ہسٹری ہے وہ بتا رہے ہیں کہ جب محمد نے آئیں گے تو کیسے کیا ہوگا، سب دنیا کو مطلب صحیح کر دیں گے۔ بتائے ہیں کہ جب یہ دنیا جتنی ہے مطلب سب جب اسلام قبول کر لیں گے تب جا کے مطلب وہ آئے گا، کیا کہتے ہیں، تب جا کے اس دنیا کو مطلب چینجنگ ہوگا، دنیا چینج ہو جائے گی، پھر دنیا مطلب ختم ہو جائے گی۔ تو یہی سب بتائے ہیں اس واقعہ میں۔ تو فرینڈس آپ لوگ دیکھیے گا، مجھے اتنا سمجھ میں نہیں آیا ہے تو فرینڈس سبسکرائب، لائک، شیئر کر دیجیے گا، بیل آئیکن پہ کلک کر دیجیے گا۔ آنے والی ہر ایک ویڈیو کی جانکاری آپ لوگ کو ملتی رہے گی، پلیز سپورٹ کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، بائے بائے فرینڈس۔